बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लास। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लास, इन डिटेल डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो टाइप्स ऑफ क्लास पर होगी। तो टाइप्स ऑफ क्लास जो है वो 5 हैं। जो पहला टाइप है वो है इंडिपेंडेंट क्लास, जो दूसरा है वो है डिपेंडेंट क्लास, जो तीसरा है वो है कोऑर्डिनेट क्लास, चौथा है सबऑर्डिनेट क्लास और पांचवा है रिलेटिव क्लास। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है वो है इंडिपेंडेंट क्लास। इसकी डिफिनीशन है एन इंडिपेंडेंट क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब and can give a complete sense is known as independent class. It is also known as main class. तो इसकी डिफिनीशन मैंने कर दी। अब इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा और हमें कंप्लीट सेंस देगा। सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा इसके अंदर और हमें कंप्लीट सेंस देगा। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास होगा। अब इस इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं। ये मेन क्लास ही होता है, या इसको हम सेंटेंस ही कह सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट सेंस देता है। इसकी एग्जांपल है वी ड्रिंक जूस। तो यहाँ पर इसमें वी जो है ये सब्जेक्ट है, ड्रिंक जो है ये वर्ब है और जूस जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। इसने हमें एक कंप्लीट सेंस दिया। दूसरा है आई प्ले क्रिकेट। तो इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, प्ले जो है ये वर्ब है और क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये भी एक क्लास हो गया, इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। इसने कंप्लीट मीनिंग दी हमें, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लास। तीसरा एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाता है। तो इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है, गोज़ जो है ये वर्ब है और स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लास था क्योंकि इसने कंप्लीट मीनिंग दी और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब था। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। जो दूसरा है वो है डिपेंडेंट क्लास। तो इसकी डिफिनीशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट क्लास था उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड था, उसमें सब्जेक्ट था और वर्ब था। तो ठीक जो डिपेंडेंट क्लास है इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ये कंप्लीट मीनिंग तब देगा जब इसके साथ मेन क्लास या जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो इसके साथ लग जाए। तो इस डिपेंडेंट क्लास को ज़रूरत होती है मेन क्लास की या इंडिपेंडेंट क्लास की। इसकी एग्जांपल है वेन एवर वी गो टू द मार्केट। तो ये जो क्लास है इसमें सब्जेक्ट भी है वी, इसमें वर्ब भी है गो, इसमें ऑब्जेक्ट भी है मार्केट और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये तो क्लास हो गया, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। वेन एवर वी गो टू द मार्केट, जब कभी हम मार्केट जाते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जब कभी हम मार्केट जाते हैं तो क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो थोड़ा सा मसला है, इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि सेंस नहीं दे रहा। अब इसको ज़रूरत है, इट डज़ नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लास फॉर इट्स मीनिंग। इसको ज़रूरत है मेन क्लास की या इंडिपेंडेंट क्लास की ताकि ये मीनिंग कन्वे करे। तो इसको मैं लगाता हूँ इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास। तो मैं लगाऊंगा वी ड्रिंक जूस वेन एवर वी गो टू द मार्केट। अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई। मैंने लगाया वी ड्रिंक जूस। तो ये जो वी ड्रिंक जूस है ये मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। इसने जो डिपेंडेंट क्लास था वेन एवर वी गो टू द मार्केट, इसकी मीनिंग में इसने एडिशन कर दी। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लास। अब इसकी और भी एग्जांपल है। आप ये बात याद रखिए कि जो डिपेंडेंट क्लास होता है ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लास पर या मेन क्लास पर। जो तीसरा टाइप है वो है कोऑर्डिनेट क्लास।
इसकी डिफिनीशन है अ क्लास इन विच टू मेन क्लासेस आर जॉइंड थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्लास है, ये जो कोऑर्डिनेट क्लास है, इसमें क्या होता है, दो मेन क्लासेस होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, वो जॉइन होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे लाइक बट, नार, आर, येट, सो, इस तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। उनके थ्रू दो मेन क्लासेस जो है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है, वो क्या होंगे, वो जॉइन होंगे। तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास। अब इसकी एग्जांपल है अली इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ वेरी लेजी। तो यहाँ पर अली इज़ अ गुड बॉय ये एक क्लास हो गया, ही इज़ वेरी लेजी ये दूसरा क्लास हो गया। ये दो मेन क्लासेस थे या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस थे। तो इसको जो ज्वाइन किया वो किसने किया, वो बट ने किया। तो ये बट जो है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर दो मेन क्लासेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को यहाँ पर इसने कनेक्ट किया, इन दोनों को कनेक्ट किया बट ने। दूसरा एग्जांपल है द पिजन जंप इन द वाटर इट चेज अ फिश। अब ये एक क्लास हो गया, ये क्लास दो क्लासेस है। अब इन दो क्लासेस को मैं कंबाइन करूँगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। तो वो इस तरह होगा द पिजन जंप इनटू द वाटर एंड इट चेज अ फिश। तो यहाँ पर ये जो एंड है, इसने दो क्लासेस को, दो मेन क्लासेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो एंड ने क्या कर दिया, द पिजन जंप इनटू द वाटर ये एक क्लास था, इट चेज द फिश ये दूसरा क्लास था। इन दोनों क्लासेस को इस एंड ने कनेक्ट किया, इसने ज्वाइन किया। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लास। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से है, इसके लिए एक फार्मूला है फेन बॉयज़। तो इफ से आता है फार, ए से आता है एंड, एन से आता है नार, बी से आता है बट, ओ से आता है और, वाई से आता है येट, इस से आता है सो। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो चौथा टाइप है वो है सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसकी डिफिनीशन है अ क्लास विच गिव्स मोर मीनिंग टू द मेन क्लास थ्रू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मतलब ये है कि वो क्लास जो मेन क्लास को मज़ीद मीनिंग प्रोवाइड करे, मज़ीद मीनिंग दे, एडिशन करे मीनिंग की, लेकिन किसके थ्रू करे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू करे। तो ये जो क्लास बनेगा हमारे पास, ये सबऑर्डिनेट क्लास होगा। ये बात याद रखिए, इट स्टार्ट्स विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि ये स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। एग्जाम्पल दूंगा, वही एग्जाम्पल है द पिजन जंप इन द वाटर इट चेज अ फिश। द पिजन जंप इन द वाटर ये एक क्लास हो गया, इट चेज अ फिश ये दूसरा क्लास हो गया। अब इसके अंदर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डालूंगा। तो ये इस तरह मैं बनाऊंगा द पिजन जंप इन द वाटर बिफोर इट चेज अ फिश। तो ये जो बिफोर है ये मैंने लगाया, इट चेज अ फिश ये मेन क्लास था, तो इससे पहले मैंने बिफोर लगाया। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, आप ये याद रखिए। तो एग्जांपल है देन, रेदर देन, वेदर, एज मच एज, वियर एज, आफ्टर, एज सून एज, until, whenever, how that, though, although, even though, because, since, so that, in order to, as, if, only if, unless, provided that, assuming that, where, wherever, how, as though, as if। तो ये चंद एग्जाम्पल थी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। अब जो पांचवा टाइप है वो है रिलेटिव क्लास। इसकी डिफिनीशन है इट इज़ अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास विच इज़ कनेक्टेड टू द मेन क्लास बाय रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेटिव क्लास है ये सबऑर्डिनेट क्लास की एक टाइप है। ये क्या करता है, ये मेन क्लास को कनेक्ट करता है, किसके थ्रू कनेक्ट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू मेन क्लास को कनेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल है द पिजन कॉट द फिश। पिजन जो है उसने फिश को काट किया, पकड़ा। दैट इट चेज इन द वाटर।
तो यहाँ पर ये जो दैट मैंने लगाया इट चेज इन द वाटर से पहले, तो इट चेज इन द वाटर ये एक मेन क्लास था, तो इसको कनेक्ट किया दैट ने, तो ये दैट जो है ये रिलेटिव क्लास है। तो मतलब ये हुआ रिलेटिव क्लास जो है ये सबऑर्डिनेट क्लास की एक टाइप है जो कनेक्ट करता है मेन क्लास को रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से है, इसकी एग्जांपल है दैट, विच, हु, हुम, हुज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।